औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पेशावर टुडे यूट्यूब चैनल में हूँ आपका मेज़बान एहतशाम बशीर। आज हम एक बार फिर अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हैं। इससे पहले जो वीडियो थी इसमें हमने आपको बताया था कि पेशावर में ये पहला इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड का स्टेडियम बनाया जा रहा है और उसके बाद हैदराबाद क्रिकेट स्टेडियम भी उसका तोसी मनसूबा भी आखिरी मराहिल में है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी जो हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक फ़राहम की जा रही हैं। आज आने का यहाँ पर मकसद जो है वो ये बताना है कि स्टेडियम में जो इस वक्त जो है आला मयार की जो है वो पिच तैयार की जा रही है। तो ये जो पिच है बताया जा रहा है कि 9 पिचेस हैं यहाँ पर क्रिकेट स्टेडियम में बनाई जा रही हैं। और ये पिच बनती कैसे है, फास्ट पिच कैसे होती है, डेड पिच कैसे होती है। जैसे कि अभी जो रिसेंटली पिंडी में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच हुआ था वो काफ़ी डेड पिच बनाई गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी लंबा स्कोर चला गया और टेस्ट मैच जो है वो मुलतवी भी हुआ है। हमारे पास साथ इस वक्त मौजूद हैं मीर बशर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में खेलों के हवाले से। और अब तक जो इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में 96 से लेकर 2004 तक आखिरी मैच हुआ था पाकिस्तान इंडिया का, तो उन्होंने यहाँ पर पिचेस जो है मीर बशर साहब के हाथों की बनी हुई थी। तो उनसे ये पूछेंगे कि पिचेस बनती कैसे हैं, किन मराहिल से गुजरती हैं। अस्सलाम वालेकुम मीर बशर साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमको टाइम दिया है। ये बताएँ कि पिचेस जो हैं ये कैसे बनती हैं, किन किन मराहिल से गुजरती हैं। ये पिचेस का अमूमन तकरीबन 2 फुट तक जाना पड़ता है, नीचे 1 फुट तक भी जाएं नॉर्मल है, ठीक है जी जी। उसमें फिर आप देख रहे हैं कि ये हमारी पहले बजरी डलती है, ये छोटी वाली, इसके ऊपर फिर रोड़ा डलेगा थोड़ा बड़ा, फिर उसके ऊपर ये हमारी ये वाली बजरी, उसके बाद तकरीबन से 6 इंचेस तक हमारी लोकल क्ले जो है वो ऊपर आएगी और तकरीबन 8 से 10 इंच तक हमारी गुजरावाला क्ले जो सारी दुनिया तकरीबन शारजा में भी सारी पहुंच चुकी है वो ऊपर आएगी। तो ये प्रोसेस इसका मुकम्मल होगा पिचेस पे। दूसरा आप क्वेश्चन करेंगे तो मैं सारा आपको क्लियर कर दूँ उससे। मीर बशीर साहब, ये बताया जाता है कि इसके ऊपर मिट्टी जो होती है वो काफ़ी अहमियत की हामिल होती है। हाँ। उसमें मिट्टी कैसी पड़ती है और वो मिट्टी आती कहाँ से? ये आती है मुरीद के से। मुरीद के में चूँकि ये अगर हम डीप जाएं तो चावल के खेत हैं बहुत ज़्यादा, और वो शुरू से मतलब 90 से उन्होंने कन्फेस किया है कि हमारे मिट्टी का क्ले लेवल जो चकनाहट होती है वो 60% है। फिर वो हमने यहाँ पर PCSR लेबॉर्ट्रीज़ में 90s में चेक की, वाकई वो 50 से 58। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक चकनाहट लेवल मिट्टी की इतनी हो कि वो कम्पैक्ट हो। तो वो ख़ास तौर पर मुरीदके से आती है, वो हम इधर इस्तेमाल करते हैं, उससे पिचेस बनाते हैं। मीर बशीर साहब, ये बताएं कि जो पिचेस होती हैं बास टाइम कहा जाता है कि ये डेड पिच है, काफ़ी फास्ट पिच है। जो इंग्लैंड का हम अगर पिचेस देखें, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस देखें, काफ़ी फास्ट बनाई जाती हैं। जो फास्ट बॉलर हैं उनको बड़ी वो एक्सपोजर देती हैं उनको। तो ये पिचेस कैसे बनाई जाती हैं, फास्ट पिच और डेड पिच? इसका असली विद इन शॉर्ट वर्ड गुर ये है कि आपको सारे स्क्वायर में ग्रास लगानी होगी। सारे स्क्वायर मीन सारी पिचेस जो आप हमारी 9 पिचेस हैं ना, सारे 9 पिचेस पे आपकी ग्रास लगाई जाएगी। ठीक हो गया, नंबर 1। नंबर 2, हमें ऑर्डर दिया जाता है, 1 डे खेला जा रहा है। 1 डे के लिए हम ग्रास सारा हटा देते हैं, उसको तकरीबन हम बैटिंग फ्रेंडली पिच बनाते हैं। से कहा जाए कि 2020 आजकल रिवाज है, मेरे दौर में तो 4 डे और ये चीज़ें थी, उस पर भी मैं आ रहा हूँ। तो 2020 के लिए तो तख्ता हो जाती है सीमेंटेड लाइक पिच कि ज़्यादा स्कोर बने, चक्के लगे और शौकीन महसूस हों। अब आते हैं अपने असली क्रिकेट पे, जो हमारी 4 डे क्रिकेट है, दैट इज़ कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी, अंडर 19 के 3 डे मैचेस होते हैं। तो उसमें मैं अक्सर उसमें ये भी बोलते हैं होम एडवांटेज। ये सारी दुनिया में चलता है कि होम एडवांटेज आप लोग। तो उस नज़र से भी हमने कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में 98 में यही किया था कि बैटरी ऑफ फास्ट बॉलर्स थे, कबीर खान, फजल अकबर, वकार, ये अपना साजिद शाह,
तो माजुल्ला खान साहब ख़ुद भी क्रिकेटर थे, उनके मशवरे से हमने अब सपोर्टिंग ट्रैक्स बनाना शुरू कर दी। सपोर्टिंग ट्रैक मींस कि आप उस पर ग्रास ज़रूर रखेंगे। ग्रास तो हमारा ऑलरेडी सारे पिचेस पे था, उस पर हमने थोड़ा ग्रास छोड़ा तो वो बन गया आपका सपोर्टिंग ट्रैक। सपोर्टिंग ट्रैक मींस कि उस पर अगर तगड़ा बैट्समैन हो, छाती वाला, सामने आकर खेले, वो सेंचुरी करेगा। और जो हम बोलते हैं ना, एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ लेकिन हम बोलते हैं बदमाश बॉलर, डाड़ा बॉलर, सीम बॉलर, वो उस पर 5 आउट करेगा। अच्छा, तो यहाँ पर जब शोएब अख्तर भी खेले हुए हैं, वसीम अकरम भी खेले हुए हैं, वकार यूनिस भी खेले हुए हैं, तो यहाँ की पिचेस उन्हें सपोर्ट की उन्होंने? बिल्कुल। शुरुआत तो मेरी बड़ी ख़राब थी, स्टार्टिंग जो टेलन ने 300 किया था वो मेरी गलती थी। परवेज़ हमारे हैं लाला, तारिक लाला के, और इस पर डाइट एंड रोल मत कराओ, वो मैंने करा दिया। पिच डेड हो गई। हाँ, पिच डेड हो गई और उल्टा खेल गई वो। मीर बशीर साहब ये बताएं कि हमने अक्सर मैच के दौरान देखा है, शायकीन भी देखते हैं, मैच शुरू होने से पहले भी रोल किया जाता है, फिर जब बीच में बैटिंग ख़त्म हो जाती है, दूसरी इनिंग्स शुरू होने वाली होती है, इसके दरमियान भी रोल किया जाता है, इसकी क्या कहानी है? ये कप्तान पे मुयसर होता है। ये जब एक इनिंग ख़त्म होती है तो अंपायर कप्तान से पूछता है कि यार आपको हैवी रोलर चाहिए, लाइट रोलर चाहिए। उसका ड्यूरेशन होता है 7 मिनट्स या 5 मिनट्स। तो कप्तान फिर अंपायर को बोलता है कि 5 मिनट्स के लिए मेरे लिए लाइट रोल कराओ या हैवी रोल कराओ, या 7 मिनट्स के लिए लाइट कराओ। इन बिटवीन कप्तान और अंपायर का हम तो जब मैच शुरू होता है तो हम ग्राउंड हैंड ओवर हो जाता है। अंपायर्स को, मैच रेफरी को, जो ऑफिशियल्स हैं उनको ग्राउंड हैंड ओवर हो जाता है। हमारा सिर्फ मेंटेनेंस होता है, काम होता है और शुरू वाला पे। निर्भर एक बार पिचेस के ऊपर क्रैक्स भी आ जाते हैं, मतलब ग्रास होती है उसके बावजूद क्रैक्स आ जाते हैं, तो इस सूरत में ये पिच किसको सपोर्ट करती है? अगर ग्रास हो ऊपर तो फिर अब ऑस्ट्रेलिया के हम तो गए नहीं, देखते हैं मैचेस, आपने गौर किया होगा सबसे ज़्यादा बड़े बड़े क्रैक्स उस पर पड़ते हैं स्टेडियम में। आपने ये भी गौर किया होगा कि पिच पे ग्रास भी होता है, वो टेक्निकली बॉलर्स उसके लिए स्पॉट बना कर देता था। यही मतलब बास टाइम हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ जो ग्रासी पिच है वो फास्ट बॉलर को ही सपोर्ट करेगी, स्पिन बॉलर को भी सपोर्ट कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेग स्पिनर उस पे आउट करते हैं और स्पिनर आउट पे। अच्छा जी। तो ये पिचेस की ये कहानी है। तो ये बताएं कि अब तक जो पेशावर में जो इस पिचेस के ऊपर मैच हुए हैं, कौन सा ज़्यादा बॉलर जो है वो खुश हुआ है? और लंगा, आपको भी याद होगा, श्रीलंका का ना और लंगा बिलोंग्स टू जिम्बाब्वे। अच्छा। उसने विद इन नो टाइम 5 आउट किए थे, और इधर स्कोर बोर्ड पे वो चला भी रहे थे कि क्रेजी पिच प्रिपेयर्ड बाय मीर बशर, परवेज़ एंड तारिक लाला। अच्छा। वो एक अजीब सा ट्रैक बना हुआ था कि आप ये नहीं बोल सकते कि इवन बाउंस या ये या वो वाकई फास्ट ट्रैक था। आखिरी मैच 2004 में हुआ था पाकिस्तान का इंडिया के साथ। मेरे ख्याल में तेंदुलकर काफ़ी अच्छा खेल गया था उसमें, यासिर हमीद अच्छा खेल गया था। खुश थे वो दोनों? बिल्कुल खुश थे, बिल्कुल। मतलब अल्लाह के फजल करम से अगर आप PCB से भी अरबाब नियाज़ क्रिकेट स्टेडियम का रिकॉर्ड उठा के देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मैचेस, अंपायर्स रिगार्डिंग उनकी टाइमिंग, मैच स्टार्टिंग टाइम, ये हमारे स्टाफ अल्लाह के फजल करम से बड़ा अच्छा रिकॉर्ड हमारा रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मीर बशीर, अभी जो 9 पिचेस बना रही हैं, तो इस हवाले से हमें बता दें कितना काम यहाँ पर रहता है और अभी ये किन मराइल से अभी गुज़र रही हैं और कितना टाइम है इस पर? ये तो इंशाल्लाह तकरीबन महीना आप कह लें, महीने में अभी ये आ रहा है। इसके ऊपर अभी वो बड़ा वाला रोड़ा आएगा, फिर वो सारा जी ये सड़क वाला बड़ा रोलर होता है, ये इस पे चलेगा, मिट्टी डलेगी और फिर आखिर में मुरीद के मिट्टी होगी। ये प्रोसेस मेरा इंशाल्लाह, इसमें कोई मसला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मीर बशीर साहब आपको वक्त देने का। जैसा कि मीर बशीर साहब ने बताया है कि तकरीबन इसमें महीना 1.5 महीना तक अभी ये तो इस पोजीशन में आ जाएगी कि यहाँ पर जो मिट्टी डलती है पिच बनाने के लिए वो इस पर डाल दी जाएगी, और इसी तरह स्टेडियम का काम भी जो है अभी जारी है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पेशावर टुडे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल को देखते रहिए। इसके अलावा बाकी मज़ीद वीडियो भी हम आपको बताएँगे कि अरबाब नियाज़ स्टेडियम में
जाएंगे कौन से इंटरनेशनल लेवल स्टैंडर्ड का जो है काम होने जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।